समस्त जागरूक नागरिक एवं संस्था सदस्य द्वारा ग्वारीघाट थाना प्रांगण में पसंस्कारधानी में 45 डिग्री के तापमान में अर्धनग्न होकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ग्वारीघाट थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों की अमानवीय, संवेदनहीन और अवैध कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने खाकी वर्दी को शर्मसार किया है। ग्वारीघाट थाना अंतर्गत रामलला मंदिर के पास रहने वाले करीब 80 वर्षीय अत्यंत वृद्ध व लाचार बुजुर्ग को पुलिसकर्मियों द्वारा उनके घर में बिना कपड़ों के अर्धनग्न हालत में सड़क पर घसीटते हुए थाने ले गई। बुजुर्ग द्वारा कपड़े पहनने की मिन्नतें करने के बावजूद उन्हें वक्त नहीं दिया गया और इनसे पैसे भी छीन लिया गया। पीड़ित बुजुर्ग का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने जबरन उन्हें घर से उठाया और उनकी जेब में रखी 7,000 रुपए भी छीन लिए, जो कि सीधे तौर पर लूट और अवैध वसूली की श्रेणी में आता है। बुजुर्ग पर सट्टा पट्टी लिखने का आरोप लगाकर केस दर्ज किया है, जबकि वास्तविकता ये है कि 80 वर्षीय बुजुर्ग शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर हैं, कांपते हाथों से लाठी पकड़ते हैं और वो शुद्ध हिंदी का एक अक्षर भी ठीक से नहीं लिख पाते। जो व्यक्ति ठीक से पेन नहीं पकड़ सकता, उस पर सट्टा पट्टी लिखने का केस लादना पुलिस की मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण कहानी को बयां करता है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 80 वर्ष के दलित बुजुर्ग को पुलिस ने प्रताड़ित किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। अटल प्रगति न्यूज से जबलपुर संवाददाता की रिपोर्ट। क्या है विगत दिनों आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि ग्वारीघाट रामलला स्थित एक नारायण चौधरी करके 80 वर्षीय बुजुर्ग हैं, जो कि थाना वालों और पुलिस वालों का कहना है कि वो सट्टा खिलाते हैं। और इसी को मुखबरी की सूचना के अनुसार थाने वाले उनके घर गए और उनको पकड़ के चड्डी और बनियान और नंगे पैर 43 डिग्री धूप के तापमान में उनको लेके थाने लाया गया। जब मेरे द्वारा इनके घर के द्वारा मुझे फोन किया गया कि भैया दादा को मतलब में पुलिस उठा के ले गई है, तो जब मैं यहाँ छुड़वाने आया तो दादा को अंदर बैठाया गया था। मैंने बात की कि क्या बात है दादा को आप क्यों लेके आए हैं, तो हमसे बोलने लगे ये सट्टा खिलाते। मैंने क्या मिला इनके पास, बोलते ये कापी मिली है और हमने ये पर्ची बना के इनके ऊपर मामला कायम कर दिया है। तो इनने 800 रुपए की जब्ती बनाई, 1,000 रुपए वापस दे दिए। पहले इनके द्वारा बोला गया कि 1,800 रुपए टोटल हमें दादा से मिले हैं। जब हमने 800 की इनसे जब्ती बनाई, 1,000 इनने वापस कराया। जब हम वापस गए तो घर में पता चला उनकी बुजुर्ग जो श्रीमती जी हैं वो भी लाचार हैं और पैर उनका भी टूटा हुआ है। तो जब उनसे पता चला कि ये लोग वहां घर जाके उनके डब्बे के गद्दे सब फाड़ फूड़ के वहां से करीबन चिल्लर करीब 8,000 लेके आए। जब मेरे द्वारा उमेश शुक्ला को फोन लगाया गया और मैंने पूछा कि भाई साहब आप उनके घर से 7,000 रुपए लेके आए हैं आप, तो ये बोलते हैं नहीं नहीं हमें उतने ही मिले थे। बाद में ये मेरे को बोलते हैं थाने आ जाओ हम बात कर ले रहे हैं आपसे। तो हमने कहा नहीं हमें तो अब कोई बात नहीं करना, हमें जो बात करना होगी हम CSP साहब से बात करेंगे। तो फिर उसके द्वारा 800 से 5800 की जब्ती दादा के नाम पे बना दी जाती है, जबकि इनका कहना है वो पर्ची बनाते हैं, जबकि उनके राइट हैंड में पैरालाइसिस से वो ग्रस्त हैं, लिख नहीं पाते हैं। उसका मैं अभी आपको वीडियो भी दूंगा, मैंने लिखवाया भी है उनसे और वीडियो भी दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यदि कोई निरंतर सट्टा खिलाता है तो क्या वो अपनी बिल्डिंग बना लेता है कि झोपड़े में रहता है? खाने के उनके वांदे लगे हैं। कल हमारे द्वारा उनको दवाई के लिए पैसा दिया गया, उनकी पेंशन का पैसा तक पुलिस वाले लेके आ गए। बताइए कितना निंदनीय हरकत है पुलिस वालों की। इसी मामले में आज हमने CSP साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही इन पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई करेंगे। शक्ति सनोडिया नाम है एक का और एक का उमेश शुक्ला। मेरा नाम अंकित मिश्रा। संबंधित क्षेत्रीय लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कुछ समस्याओं को लेकर के, पुलिस पे भी आरोप लगाया, क्या है ये मामला? आज आपके संज्ञान में आया हुआ है कि अपने क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई है, जिसमें अवैध सट्टा पट्टी खेलते हुए एक बुजुर्ग मिले थे और उनको पुलिस उसी अवस्था में ले आई, तो उसको लेकर के आपत्ति व्यक्त की गई है। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।